तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा लाबी कबाब। इसका डिजाइन देखिए आप, शेर का। हाँ, कुछ ना कुछ लिक्विड होता है ना। यहाँ के वाजवान में सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगी अब तक। ऐसे ही खाते। थैले में क्या है? ये बात तो तय है कि हम सबको शादियों का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शादियों का खाना जब ही मिलता है जब शादी होती है। शादी जब होती है जब लोग निकाह करते हैं। लोग निकाह जब करते हैं जब अच्छे रिश्ते मिलते हैं। तो देखा जाए तो अच्छा खाना खाने के लिए अच्छे रिश्तों की बहुत ज़रूरत है। अच्छे रिश्तों के लिए nikahforever.com पर जाकर रजिस्टर कीजिए। इनके पास 2 लाख प्रोफाइल्स हैं, उनमें से अपना मैच तलाश कीजिए, तसल्ली कीजिए, निकाह कीजिए। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, nikahforever.com पर रजिस्टर कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं शादी के खाने। वेडिंग फूड शूट करने के लिए हम एक इनविटेशन पे कश्मीर आए हुए हैं। पिछले वीडियो में जो आपने देखा वो यहाँ पर मेहंदी की रात थी। यहाँ शादियों के खाने में जो कुछ बनता है उसको वाजवान कहते हैं। वाजवान नाम है कि इसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं। खैर, आज जो यहाँ पर काम शुरू हो गया है वो अब आज यहाँ पर लंच होगा। लंच में बहुत सारी आइटम्स होंगी। आज के वाजवान में वैरायटी ज़्यादा होगी और उसके लिए यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ क्योंकि कल रात यहाँ से जाते जाते ही 2 बज गए थे। हेड शेफ़ हैं, कल की तरह हमारे सामने आज भी बैठे हुए हैं। ये लोग किसी मशीन की तरह कल से काम कर रहे हैं, थकते नहीं है। रात को ये पूरी टीम यहीं रुकी थी, हम घर चले गए थे और अब आगे मुलाहिज़ा कीजिए। ये क्या चीज़ चढ़ी हुई है इस टाइम? आप गोश है। आप गोश्त। हाँ, और ये साथ में मीट मांस। ये वही मीट मांस है जो शुरुआत में सबसे पहली डिश आपके वाजवान पे उतरती है। मीट मांस ही उतरती है। ये आप गोश्त की देगे लगी हुई हैं। आज की चीज़ें थोड़ी सी, आज कितनी चीज़ें बन रही हैं? मीट मांस होगा, कबाब होगा, चिकन होगा, दही होगी। क्या चीज़? दही, वो क्या होता है? वो भी दिखाता हूँ आपको, आइए। ये है दही। हाँ, मटन है, भेड़ का है। हाँ, वो तो है। इसको कहते हैं कश्मीरी में दही। अच्छा, ये लेग पीस है। हाँ, अदला, जिसको मदला कहते हैं। हाँ सही। अच्छा, ये सारे वो ये दिन, नहीं, ये दही है, ये रोगन जोश है। ये रोगन जोश आ गया और ये सारी चीज़ें, ये सब रोगन जोश है। अच्छा, सारा रोगन जोश रखा हुआ है। और ये इधर है, और ये पनीर है। ये पनीर आ गया, ये पनीर आ गया, ये दान वाली कुरमा है। ये धनिया वाला कोरमा आ गया, ये लाल कोरमा आ नहीं, गया। ये कुरमा नहीं, ये मशरूम है। अच्छा, मशरूम गुर्दे के साथ जो बनाते हैं। सही बात है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें यहाँ तैयार हो चुकी। अभी हो रहा है अब चल रहा है आप गोश्त। और मीट मांस। आप गोश्त और मीट मांस, सही है। मेरे चेहरे पे जो पसीने की धारें बह रही हैं उससे ये बात आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि ये जो पीछे चूल्हा जल रहा है ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है। बहुत गर्मी है, यहाँ तक इसकी हीट महसूस कर रहा हूँ मैं। इससे तकरीबन 10 फुट दूर हूँ और कैमरे की सेफ्टी की वजह से भी और कुछ खुद के लिए भी मुझे थोड़ा पीछे रहना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो चूल्हा है अपनी फुल स्विंग पर है। इसके ऊपर 10-12 देगे लगी हुई अलग। ये वो होड़ियाँ होती है जो हमारे किसी काम के नहीं होते लेकिन पाक होते हैं, साफ होते हैं। उनको फिर हम धो के हांडी में डालते हैं। इसमें मसाला डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, तेज पत्ती डालते हैं, लहन डालते हैं और उसको फिर हम उबालते हैं। उससे जो तरी निकलते हैं ना, उस तरी को हम फिर छान के अलग रखते हैं बर्तन में, जिसमें हम पुलाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुलाव बन जाएगा। हाँ, इसकी तरी से। इसकी तरी से। हाँ, अब तो कूड़ा करकट रह गया, इसको फेंक देना है आप। उसमें जो तरी निकली है उसको हमने छानी मार के बाहर रख लिया है। और वो ग्रेवी दिखाइए मुझे। हाँ, ये देखिए, जो उससे तरी निकली वो ये है। वाह, हाँ, ये ग्रेवी तैयार है पुलाव के लिए। क्या बात है। पुलाव के लिए।
अच्छा चावल है। हाँ मेहमान के लिए। यहाँ पर कुछ और टिक्कियाँ ये बनाकर रख रहे हैं। ये कीमा ही है ना? दूसरा है, मगर है कीमा। हाँ कीमा ही है। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा लाबी कबाब। अब ये लावी कबाब क्या होता है? आप जो देख रहे हैं ना, इसको जो शक्ल दे रहे हैं, ये तो वही बनेगा लाबी कबाब। ये लावी कबाब, ये ऐसा लंबा लंबा ये कबाब बन रहा है? हाँ बन रहा है। इसका डिजाइन देखिए आप। यार एक अलग खास सी शेप दे रहे हैं इसको, बड़ी खूबसूरत सी शेप है यार। गोल कबाब देखे, सीख कबाब देखे, ये इस शेप का कबाब तो आज ही देख रहे हैं यार। अरे वाह। और ये गया इस पानी में। काम को एक काबू तलब हद पर पहुंचाने के बाद सारे कारीगरों ने हल्का सा ब्रेक लिया, इसलिए मैं भी शौकत भाई के घर पे आ गया। खुद को आराम दिया और बैटरीज को चार्ज। बहुत अपनायत मिली इस घर से मुझे। आज तकरीबन 600-700 लोगों का यहाँ खाना है। उस खाने में वाजवान होगा। वाजवान में 15-16 डिशेस होंगी और उस 15-16 डिशेस को पीछे हम पकते हुए देख रहे हैं। बहुत तेज़ आग है, बहुत तेज़ चूल्हा है, पसीने हैं, धुआं है, गर्मी है, ऊपर धूप है और यहाँ पर ये वाजवान धीरे धीरे अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। हो गया रिश्ता गोश्ताबा तबकमाज सब समझ गया हूँ अब मैं। इसकी बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है, कितनी कसर बाकी है और इसके बाद इसको और चढ़ाना है। रेडी हो गया? हाँ। अभी दोबारा जाएगा ऊपर? हाँ दोबारा जाएगा। अच्छा, नतीजा ये निकाला कि अभी कसर बाकी। ये फ्राई होंगे ना पहले? ना। हाँ तरी डलेगा बस। हाँ थोड़ा इसमें से जो ऊपर आया है ना, इसमें से जो ऊपर तेल आया है डलेगा इसमें बर्तन में, इसके साथ तरी डलेगा। अच्छा। जो रिश्ता है, रिश्ता की तरी जो है। अच्छा फ्राई नहीं करेंगे ना? फ्राई नहीं करेंगे, फिर ज्यादा नमक दिखाएगा अगर फ्राई करेंगे। अच्छा हाँ। इसका भी कुछ होना है अभी? वो तो अभी पकाना है ना। तो पका हुआ नहीं है अभी? ये तो फ्राई खाली है, करी बनेगी। बना है ना ग्रेवी। तो ये जो चिकन है जो कल फ्राई हुआ था, जिसके हाथ पैर बांध के धागे से कल फ्राई कर रहे थे, अब इसका नंबर आ गया है। ये आज ही के लिए था, इसको पकाएंगे और फिर इसका भी एक सालन बन जाएगा। तो चिकन की एक आइटम हो जाएगी। आइटमें आज बहुत ज़्यादा होंगी। क्या बना है? नाम क्या बता रहे थे आप? लाबी कबाब। लाबी? हाँ। अच्छा, अब ये कहाँ जा रहा है? अब जाएगा ना ग्रेवी में पकने के लिए। फ्राई होगा या पहले? ना फ्राई नहीं होगा, सीधे ग्रेवी में जाएगा। अच्छा, तो ये कबाब की भी ग्रेवी बनेगी आज? है कल जो गोश्ताबा बनाया था वो है ना ये? हाँ वही है। अब इसको वॉश करेंगे पहले? फ्रीजर में थे, वॉश करके। अच्छा, डायरेक्टली इसको डाल देंगे? डालेंगे ग्रेवी में।
बहुत सारी सब्जियां काटी जा रही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई, पता लगा वो इस कमरे में आ चुकी हैं। ये सारी सब्जियां बाहर कट रही थी, गोभी, ये टमाटर, ये प्याज। ये ख़ास चटनी होती है कश्मीर की, इसमें हल्की हल्की सी मिर्चें होती हैं, प्याज होती है और लेमन भी पड़ता है इसमें, नींबू। तो इसमें सिरका होता है, हरी मिर्चें होती हैं, प्याज होती है, थोड़ी सी लाल मिर्चें होती हैं। तो ये सब कुछ हो ये रहा है कि वहाँ इसकी ख़ास सलाद की प्लेटें तैयार करी जा रही हैं। एक त्रामी के साथ 4 आदमी होते हैं, उन 4 आदमियों के लिए ये एक सलाद की प्लेट जाएगी। ये जो चटनी है पहली बार मैं देख रहा हूँ और मैं ज़रा सी चक्कर ज़रूर देखूंगा, थोड़ी सी मज़े की तो होगी। तो ये जो चटनी है अखरोट है, इसमें दही है, बड़ी क्रीमी सी है ये चटनी। कहना तो खैर चटनी तो हमें लगता है कि शायद कोई मिर्चों वाली चीज़ होगी, लेकिन ये कोई ज़बरदस्त सी चीज़ है यार, खा कर देखते हैं। मतलब अपने अंदर पूरी एक डिश है, रोटी के साथ खाली चटनी खा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। अच्छा वाटर होता है इसमें। यार आप कहाँ है खीरा? मज़ा तो अब आएगा। ये है इसका सही कॉम्बिनेशन, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। लिफाफा जो इसमें डालते हैं, यही वो ट्रेडिशन है साफ करने के लिए जिसकी बात हो रही थी कि यहाँ पर जो आप खाते हैं, अगर आपका दिल है कि उसको साथ ले जाएं, तो उसको स्पेशली ले जाने के लिए आपको एक कैरी बैग मिलता है, नैपकिन मिलता है, पानी की बोतल और फिर इस सारे सामान को रखने के लिए एक ये बड़ा बैग मिलता है। ये यहाँ की तहजीब है और मेरे लिए बिल्कुल नई है, मैंने आज तक इस बारे में सुना ही था। बर्गर टाइप सर, ऊपर से एक और। अरे वाह, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। यहाँ के वाज़वान में सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगी अब तक। बहुत अच्छी है, ये खाने की चीज़ है, क्या पता कब होना हो। बहुत ज़बरदस्त है यार, ऐसे ही खाता। ये वाज़वान में चूल्हों की आग ठंडी हो गई है, देगे चूल्हे से उतर के साइड में रखी गई है। यहाँ मेरे पीछे सारा खाना रखा हुआ है, सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। 2:15 बज चुके हैं, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, खाना खिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शोर अब कम हो गया है। अब ये शोर मुंतकिल हो जाएगा उस जगह पर जहाँ खाना खिलाया जाएगा, यानी इस बिल्डिंग के बैक साइड में। अभी हम वहाँ चलेंगे, एक नज़र खाने पे मार लीजिए, ये सारा खाना तैयार होके यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सूखे दूध से यानी मिल्क पाउडर से आप गोश्त के लिए ग्रेवी तैयार करी जा रही है। उसको अच्छी तरह से घुला रहे हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं। उसके बाद इसके अंदर बटर भी डालेंगे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट की चीज़ें हैं जो अब तैयार करी जा रही हैं। ये चिकन कल ढेर सारा जो इन्होंने फ्राई किया था, अब ये अपनी ग्रेवी में जाएगा। इसके धागे वापस खोले जा रहे हैं। ये सारा खाना यहाँ पर तैयार रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को जिससे खाया जाएगा वो है चावल, और चावल की देगें ये तैयार रखी हुई हैं। ये सारा चावल है, इसी से ये सारा कुछ खाया जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी देगें, रिश्ता, गोश्ताबा, ये भी गोश्ताबा, ये तबक माज़ अभी फ्राई हो रहा है, कुछ और ये फ्राई करने के लिए जा रहा है। ये कल इन्होंने हाफ डन करके रखा हुआ था, आज इसको ये फ्राई कर। कश्मीरी खाने का सारा कल्चर इस हाथ धोने वाली रवायत में यकजा दिखता है। इस काम के लिए तांबे के ये खास नक्शो निगार वाले बर्तन और सिलफची यहाँ दस्तरखान की शान है। खाना शुरू होने ही वाला है, इसलिए इनको पानी भर के तैयार किया जा रहा है। लगभग मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। इसी जगह इन्हीं कालीनों पर एक एक त्रामी में 4-4 लोग शेयर करके खाएंगे। रात भर बनाए कबाब, पूरी रात बनाए, सारी रात बने हैं, सिके हैं और अब थोड़े से फ्राई किए जाएंगे।
तो ये चूल्हा एक बार फिर से दहकाया गया है गरम करने के लिए। अच्छा, दोबारा से चूल्हा इसीलिए इन्होंने दहकाया कि अब सब चीज़ें एक बार फिर से गरम करेंगे थोड़ा सा, और उसको एक लास्ट कसर जो इन्हें छोड़ के चलते हैं अब उसका पूरा करेंगे। जो इस टाइम फूला है। अच्छा, अब फूलेगा ही और हाँ फूलेगा, उससे बढ़िया हो जाएगा। ओके। जो भी खाना यहाँ पर तैयार करके रखा था अब धीरे धीरे यहाँ से वापस उठ के चूल्हों पर जा रहा है एक फाइनल टचेस के लिए। 5-7% की कसर के साथ छोड़ा गया था, अब वो कसर यहाँ पूरी करी जाएगी, इसकी हर चीज़ फाइन ट्यून की जाएगी और सर्व कर दिया जाएगा। रोगन जोश निकालो जी। हाँ निकालेंगे। ये है हाँ रेडी हो चिकन। और ये भी रोगन जोश। चलो जी, रोगन जोश इधर आ गया। ये आप गोश आया। अच्छा जी, रोगन जोश, आप गोश, वहाँ पे कबाब जा चुके हैं, वहाँ रिश्ता गोश्ताबा है, गैंग लेग पीस है, लेग पीस। हाँ वो यहाँ थोड़ी सी जल्दी का तकाजा है। उन्होंने कहा है कि भाई टाइम हो रहा है, आप जल्दी जल्दी इसको अब सर्व कीजिए, थोड़ा सा टाइम अब ओवर होने जा रहा है, मेहमान आ चुके हैं। उधर उन्होंने जल्दी का तकाजा किया, उधर उस्ताद ने कहा मेरी तरफ से सब रेडी है, निकालता हूँ। महारत यह है कि 16-17 डिशेस सर्व करनी है, सारी डिशेस एक साथ सर्व करनी है, या के बाद दीगरें जाती रहेंगी, गर्म भी होनी चाहिए, ताज़ी भी लगनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, अब ये जो मोमेंट है ये इसका बड़ा क्रूशल है। वाजवान सर्व करना वाजवान बनाने से ज़्यादा मुश्किल है, इसकी सर्विंग बहुत नाजुक चीज़ है। यहाँ पर एकदम से हलचल हो गई है और पीछे मेहमान आ चुके हैं, खाने का वेट हो रहा है और टाइम हो गया है 3:15। ये सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, सभी लोग सारे काम कर लेते हैं। जो गोश्ताबे का गोश्त कोट रहे थे वो बना भी सकते हैं, वो चूल्हे के लिए लकड़ियां भी ला रहे हैं, मतलब सारे काम सब करते हैं सिवाय उस्ताद के। उस्ताद सबको बताते हैं कि किसको क्या करना है। उस्ताद पे अचानक से थोड़ा सा प्रेशर आ गया, अब उन्होंने लोगों को तंबीह करनी शुरू कर दी है कि भाई बातों में नहीं लगो। इतरामी उतर चुकी है, अब इसमें मीट मास जाएगा। एक एक त्रामी में पहले चावल, फिर मिथमास, फिर कबाब, फिर दर्न, इसके बाद चिकन और फिर सबसे ऊपर आज का स्टार्टर यानी तबक मास और हरी मिर्च हरे धनिया की गार्निश। जनाब कश्मीर में कश्मीरी शादी का खाना यानी कश्मीरी वेडिंग फूड, जिसकी वजह से हमने ट्रैवल किया और अपने सेगमेंट को शुरू करने के लिए हम यहाँ आए। हमारी पहली दावत कश्मीर से थी, 4 लोग बैठते हैं साथ में। पैकेट उतरा जिसके अंदर पॉलीथीन्स थी, जिसको जो खाना है खाएगा, जिसको जो घर लेकर जाना है घर लेकर जाएगा। और ये सब कुछ बहुत तेज़ी से होता है। 3-4 चीज़ें वाजवान में शुरू में आ गई, बाकी वाजवान की जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ ये लड़के सर्व करेंगे। ये यही बना रहे थे, यही गोश्त कूट रहे थे, अब यही इसको सर्व करेंगे। एक के बाद एक हर चीज़ का सीक्वेंस है। मैं आराम से बाद में खा लूँगा, अभी मेरे हाथ बात सब नहीं, मैंने वहाँ। थैंक यू सो मच। हर त्रामी पे एक पुलाव का पैकेट है,
और उसको बराबर 4 जगह बांटा जाता है, जैसे हर चीज़ बांटी जाती है। और इसी तरह से ये खाना जारी रहेगा और बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से 600-700 लोग खाना खा के निमट भी जाएंगे। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, सिस्टमेटिक हर चीज़ आती रहती है, बस यही यहाँ की महारत है। अब ये दही आ गया, पुलाव आया, फिर उसके बाद दही आया, रिश्ता आ गया। अच्छा जी, खासियत ये कि यहाँ कोई बुफे नहीं लगता, यहाँ कोई सेल्फ सर्विस नहीं होती, यहाँ कोई टेबल कुर्सी नहीं लगती। यहाँ पर ज़मीन पर बैठ के दस्तरखान बिछा के खाया जाता है। चम्मच नहीं होते, आपको हाथ से खाना होगा और एक प्लेट में 4 लोग खाएंगे। यही यहाँ की रिवायत है, यही यहाँ की तहज़ीब है और यही यहाँ की कशिश भी है। किस किस ने कितना खाया सारा देख लूँगा आज मैं। ये आया आबगोश। ये जो आखिरी बॉल थी, इसको ये लोग अपनी ज़बान में लास्ट बॉल ऑफ द मैच कहते हैं, यानी ये गोश्ताबा था। जब गोश्ताबा आपकी त्रामी में आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये लास्ट डिश है, वो अब वाज़वान फिनिश हो रहा है। तो जो कुछ था आपके सामने आ चुका, वाज़वान में हमारे गोश्ताबा सर्व किया जा चुका। मतलब ये कि अब ये दस्तरखान लगभग फिनिश होने वाला है। उसके हाथ मुंह में से बाहर तो आ जाए। थैले में क्या है? मर्दों के खाने की महफिल मुकम्मल हुई। अब यहाँ सफाई की जाएगी और ख्वातीन को खाने के लिए बुलाया जाएगा। तो कल से जो मेहनत की जा रही थी इन खानों को बनाने में, वो इसी दस्तरखान के लिए थी, जो अभी अभी आपके सामने फिनिश हुआ। लोग खुश हैं, खाना खा के घरों को जा रहे हैं। जिन्होंने जितना खाया उतना खाया, बाकी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इतनी मेहनत की आपने। अरे थैंक यू, कल से थैंक यू, सब कुछ शूट किया आपने। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट यू दिल से थैंक यू। तो जनाब, ये मोहब्बतें हैं दस्तरखान के साथ साथ ये भी मैंने समेटी है। ये रिवायत अभी हुई जारी रहनी चाहिए कि लोग शादियों में हमें बुलाएंगे, हम उनके खाने को शूट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। जेंट्स का वाज़वान मुकम्मल हुआ, अब फ़ौरन लेडीज़ का वाज़वान शुरू हो जाएगा। 4:15 बज रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे में जेंट्स का खाना निमट गया। अब लेडीज़ आ रही हैं, लेडीज़ खाएंगी, इसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं आखिर में वो बैठ कर खाएँगे, हम भी उन्हीं के साथ खाएँगे। इस पर्दे के पीछे अब लेडीज़ का खाना शुरू हो गया है। वही खाने होंगे, वही वाज़वान होगा, वही डिशेस होंगी जो हम जेंट्स में हमने आपको दिखाई। वेडिंग फूड के सेगमेंट का ये हमारा पहला एक वीडियो था जो कल से जारी था। कल मेहंदी की रात थी, आज असल शादी है। ये शादी का खाना था जो हमने आपको दिखाना था, जिसके लिए हमें कश्मीर आना था। तो ये सब मुकम्मल हुआ। अब यहाँ इस वेडिंग फूड की स्टार्टिंग के एंडिंग के साथ मुझे यानी मोहम्मद याया को श्रीनगर कश्मीर से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर की शादी मुकम्मल हुई है, लेकिन यहाँ के सेब, नाशपाती और अखरोट के बाग अभी आने बाकी हैं। तो अगली वीडियो के आने तक साथ रहिएगा।